Okay, so this is your project which is based on PDP, that is Personal Development Plan. Yesterday I announced an assignment which was based on time management only, right? But this particular project will tell me about your long term and short term objectives. आपके लाइफ के कोई ना कोई goals and aims होते हैं, right? तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजाइज करना सिखाएगा ये एक प्लान. इट्स गोइंग टू बी अ रिपोर्ट, अ डिटेल्ड रिपोर्ट. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रिपोर्ट? रिपोर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस दैट यू हैव गैदर्ड बिफोर हैंड. आप किसी किस्म का डेटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है. इट कुड बी अ रिसर्च आर्टिकल सिंपली. आप उससे पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं एंड देन यू कम अप विद योर ओन इंटरप्रिटेशन एंड योर ओन आर्ग्यूमेंट्स. ऐसा ही है. इसी तरह से यू आर गोइंग टू कलेक्ट सैम्पल फ्रॉम योर ओन रियल लाइफ, ठीक है. इसमें कहीं पे भी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे या कुछ भी ऐसा नहीं होगा विच यू कैन टेक आउट फ्रॉम बुक्स. दिस इज गोइंग टू कम स्ट्रेट आउट ऑफ योर माइंड एंड हार्ट, ठीक है. सो पे अटेंशन. आई एम गोइंग टू शो यू एन एग्जाम्पल बट आई विल नॉट शेयर दैट एग्जाम्पल इन योर ग्रुप्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट विल दे डू, दे विल सिंपली उसी जो सैम्पल मैं आपसे शेयर करूँगी उसी को आगे पीछे करके ले आएंगे. सो आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू फॉस्टर लर्निंग इन टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विद यू बट आई कैन शो यू फॉर द सेक ऑफ इट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि एक सैम्पल रिपोर्ट कैसे एक स्टूडेंट ने बनाई है, ठीक है. ठीक है. द क्वेश्चन ऑफ द प्रोजेक्ट इज make a detailed personal development plan, that is a report about your future goals. Goals two types के होते हैं, ठीक है. लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स. आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा. शॉर्ट टर्म ये होगा जो विद इन 3 months और 6 months के हो. लॉन्ग टर्म ये होगा बाय द एंड ऑफ योर डिग्री, राइट, और मे बी 5 years. आप पे डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टाइम को कितना स्पैन देते हैं. अ सैम्पल इज गोइंग टू बी शेयर्ड विद यू. Now this is the sample, right? Personal development plan, or these are the contents. यानी आपके रिपोर्ट में ये सारे contents होने चाहिए. As you can see, first page is going to have summary, then introduction. I will read what the student has written about his life so that you have simple अंडरस्टैंडिंग कि आपने समरी कैसे बनानी, ठीक है. समरी क्या होता है, आई विल शेयर दैट एज वेल. इंट्रोडक्शन, देन स्किल एनालिसिस. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्वॉट टेबल जो मैं आपसे शेयर करूंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये SWOT से क्या स्टैंड करता है और उसमें आप क्या लिख सकते हैं. देन एनालाइजिंग माई स्ट्रेंथ. माई वुड मीन आपकी स्ट्रेंथ. अगर आप लिख रहे हैं तो आप अपनी स्ट्रेंथ को मैंशन करेंगे. फिगर 1, कोई फिगर ऐड कर सकते हैं. इफ़ यू हैव मेड अ टेबल और इफ़ यू हैव टेकन आउट अ रेफरेंस फ्रॉम अ बुक यू कैन मेंशन दैट. एंड एनालाइजिंग माय वीकनेसेस. आपने देखा होगा कि आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट भी है, जो एक मिनी असाइनमेंट है जिसमें सिर्फ टाइम के पर्सपेक्टिव को फोकस करना है, उसमें भी आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को ही नोट्स में लिखने वाले हैं, ठीक है, रिमार्क्स में. इसमें भी यू आर गोइंग टू डू द सेम. देन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, एवेल्युएशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्या हैं आपके, या शॉर्ट टर्म क्या हैं, और उनकी एवेल्युएशन करेंगे. वेदर दे आर अप टू द मार्क, वेदर दे आर मेकिंग सेंस, वेदर दे शुड बी कैरी फॉरवर्ड और नॉट. समटाइम्स हम कोई बहुत ही अनरियलिस्टिक किस्म के गोल्स एंड एम्स रख लेते हैं जिसको लेट्स से कि 10 years का स्पैन चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं कि हम 2 साल में कर लेंगे. So once you have identified those goals, you will be able to evaluate it, analyze it for your own good कि क्या ये achievable है कि नहीं. जिसमें जैसे आप में से कुछ बच्चे CSS करना चाहते होंगे. Some of you might have that inspiration that you want to be a CSS aspirant. तो उसके लिए बच्चे क्या करते हैं कि BS करते ही right away they attempt the paper, ठीक है. और उसमें क्या होता है कि वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते. वट एवर योर कोर्स कॉन्टेंट्स आर, दे आर नॉट यूजुअली डायरेक्टली कॉरस्पॉन्डिंग टू योर CSS majors, whatever you choose. So you have to go through their syllabus as well in order to understand. तो उस गोल को सेट करने के लिए भी आपको SWOT एनालिसिस हेल्प करेगा, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हेल्प करेंगी, आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करेंगे.
देन कम्स स्मार्ट टेबल, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनता है. एंड देन रिकमेंडेशन. रिकमेंडेशंस फॉर हु, किसके लिए रखेंगे ये रिकमेंडेशन? This is about you, so the recommendations are meant for you as well, yourself only. आप अपने लिए ही खुद से रिकमेंडेशन लिखेंगे कि अगर मैंने एक टाइम पीरियड 7 years का सेट किया है तो दैट इज़ वेरी फार फेच्ड एंड आई शुड डीलिमिटेड टू 5 years. तो उस तरह की रिकमेंडेशंस लिखेंगे. आप अपनी पर्सनल लाइफ का टच भी इसमें ऐड कर सकते हैं. इफ़ यू आर अनएबल टू मैनेज योर पर्सनल एंड एकेडमिक लाइफ, दैट कुड बी अ वीकनेस एज वेल. आपसे दोनों हैंडल नहीं हो रहे तो उसके लिए क्या रिकमेंड करते हैं, यू कैन मेंशन दैट. Then comes conclusion. You will have to conclude your own report. And then comes references. अच्छा, इन सारी चीज़ों को take a look and tell me, do you understand what's written over here? देखिए, SWOT टेबल और एक और टेबल है स्मार्ट टेबल, वो मैं अभी आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या ऐड हो सकता है, कैसे. वो एक टेम्पलेट होता है, इट्स ईजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड अदरवाइज. जहाँ आप स्मार्ट टेबल या SWOT एनालिसिस लिखेंगे आपको वो टेबल अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से. अब देखें, 2 मिनट लें. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी द क्वेश्चन. जी ठीक है. हाँ, मैं अभी आपको शो करती हूँ. फिलहाल कंटेंट्स को देखें, मैं आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ. बेटा आपको उस पर बात करने को नहीं कहा मैंने कहा है फोकस. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज आई कैन गो फॉरवर्ड एंड शो यू द सैम्पल. यहाँ तक बात समझ आई? शुड वी मूव ऑन? ऑलराइट. Now look at this summary. Now this student has written the summary of his or her own goals. I am going to read it. आपने as it is नहीं लिखनी. Of course you are not going to copy paste because summary of your own goals is going to be totally different than this, right? The purpose of this report is to analyze my current skills and how they match with my chosen career path of management position within a reputable marketing company. According to Jackson. Now this is a reference. अभी आप में से किसी ने पूछा कि reference क्या है? So this is a reference. Jackson कौन है? He is probably somebody who is a scholar in management sciences. जहाँ पर वो ये अपने शेयर करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट या लाइफ मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है. तो in 2017 he has said about PDP that PDP is defined as a structured and supported process undertaken by an individual to reflect upon their own learning, performance or achievement and to plan for their personal, educational and career development. You see 3 perspectives: personal, educational and career development. Long term goal तो यही है कि आप जब अपनी डिग्री कर लेते हैं, you want to get hired, you want to do some kind of a job, you want to start a business, ऐसा ही है. तो उसके लिए भी प्लानिंग राइट नाउ यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं. A number of methods will be used to analyze this, including SWOT, that is SWOT analysis, and outlining my key goals and objectives, that is going to be short term as well as different solutions for long term objectives as well. Recommendations on methods to make my goals achievable will then conclude this report. So basically in summary you are going to summarize your own report कि आप उस रिपोर्ट को कैसे ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करते हैं और कौन से पॉइंट्स ऐड करते हैं. यहाँ तक बात समझ आए कि समरी में क्या लिखना है? यू आर गोइंग टू समराइज योर ओन रिपोर्ट एंड बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि आप समरी जो है वो एंड पे लिखें. पहले आप अपनी स्किल एनालिसिस कर लें, अपना रिपोर्ट लिख लें एंड देन यू गो फॉर समरी. वंस यू हैव द डेटा ओनली देन यू कैन राइट द समरी. डू यू अंडरस्टैंड? Yes or no? Yes. Okay. Then comes introduction. Now this is something interesting. Personal development plans are used to analyze. So first few lines could be about the benefits of PDP, that why they are important, how can they help you. और इसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है. 1 or 2 are enough.
ठीक है, आपको easily Z library, PDF drive, there are so many free databases available for you to access. You can download any of the personal development or educational development or personality development booklets and consult those. उसमें ये topic होगा ही होगा, लेकिन you must mention that which book you have consulted so that you can put it at the end of your report as a reference. ठीक है? Okay, PDPs are used to analyze all aspects of an individual. This involves evaluating your key abilities as well as outlining your weaknesses and discussing ways to improve them. According to Mueller, 2017, planning is not difficult. What is difficult though is creating a plan that will actually get you where you want to be. This also means that you will have to identify everything that won't get you closer to your goals. Now read the definition again. Do you understand? In education, they say that if you fail to plan, then you are planning to fail. If you fail to plan, then you are planning to fail. Do you understand this? If you do not have a structured plan in your hands, then you are planning to fail. Let's say you have to conduct a seminar or a presentation in classroom, and if you have not practiced it, if you have not made yourself familiar with this system or anything that you are going to use, be it a board or a chart or a Penaflex or anything, or this mic for example, some of you come here and you are unable to actually use it. तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, तो जब आप यहाँ आएंगे तो डिज़ास्टर्स हो सकता है ना, गड़बड़ हो सकता है आप एकदम से इसको क्रॉस कर दें और आपको ये कुछ बच्चे बहुत अच्छा नहीं होंगे कंप्यूटर्स के साथ एट दिस पॉइंट, दे आर नॉट कंप्यूटर फ्रेंडली, बट इवेंचुअली दे विल बी. फॉर देम इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्ट्रक्चर होगा, तभी वो प्लान होगा और वो तभी सक्सेसफुल होगा. ठीक है, आगे देखिए. This author elaborates on how it is important to learn your weaknesses as well as strengths. Who's the author? Mueller, 2017. Mueller एक रेफरेंस दिया हुआ है, कौन सी बुकलेट है वो एंड पर हम देख लेते हैं, जिसमें मेंशन हुआ है कि वो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करता है. About yourself throughout your career and which direction you do and don't want to take. For this type of plan to work efficiently, I need to have future aspirations in mind to help set short, medium and long-term objectives. अच्छा, short and long-term objectives तो आपको समझ आते हैं कि एक टाइम स्पेंड पे हैं. What is medium? For example, let's say आपका long-term plan जो है या goal है is to get this degree in 4 years. ठीक है, इसका मीडियम गोल क्या होगा? 2 years, right after your 4th semester, or maybe in the beginning of your 5th semester, you need to achieve something. Maybe you have to start your own business, maybe you have to start freelancing, maybe you have to start an internship, maybe if you have such a schedule where you can actually afford or do a job, then you have to do that. ठीक है, वो आपका मीडियम गोल हो सकता है. Some of you must be in the same situation that I was when I was your age. I had to work. I have sponsored my own study since masters. मैंने अपना masters, अपना MPhil, PhD, I have sponsored it myself. तो मैंने उसके लिए क्या किया? In order to start my MPhil, I had to do 3 jobs. ठीक है, continuously for 2 years I did 2 jobs, 3 jobs simultaneously, and I raised some money so that I can pay my fee and then be free. When I was doing MPhil in Air University, I was not allowed to do a job. At least तब तक जब तक मैं कोर्स वर्क कर रही थी. कोर्स वर्क यूजुअली उस वक्त 2 सेमेस्टर्स का था, दैट वाज 2016. ठीक है, अब जो है वो 3 सेमेस्टर्स का हो गया. तो व्हाट आई डिड कि मैंने इतने पैसे रेस किए कि एटलीस्ट 4 सेमेस्टर्स की जो फ़ी थी, दैट वाज अ लॉट ऑफ फी फॉर मी टू वर्क अलोन एंड रेज दैट मनी. मैंने वो किया और उसके बाद में आई.
Right after my coursework, when it was completed, I had my idea for thesis. I started another job. Although it was not allowed, I took special permission from VC. ठीक है, because I couldn't survive. ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग एक कॉस्टली चीज़ है, ठीक है, खाने पीने के लिए, बुक्स प्रिंट करवाने के लिए, फॉर ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई नीडेड टू प्लान एंड आई डिड. व्हेन आई टुक एडमिशन, उससे पहले मैंने 2 साल प्लान किया, मनी रेस किया, और उसके बाद कोर्स वर्क करने के बाद दोबारा किया. सेम गोज फॉर PhD. आई वेटेड फॉर 1 year. आई डिड a lot of visiting and tutoring, online teaching, freelancing, started a little business as well. I raised some money because PhD की फ़ी जो है वो it's little more to handle. तो वो सब किया, और उसके बाद मैंने कोर्स वर्क में जितने कोर्सेज में छोड़ सकती थी छोड़ दिए, बिकॉज PhD का कोर्स वर्क भी इतना आसान नहीं है. Point being, the reason I'm sharing all these points are that I planned it, that I need to do this. This is my long-term plan that I have to do a PhD. और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी है. सोशल साइंसेज में देयर इज़ अ लूप होल और डिसएडवांटेज कि मिनिमम भी 8 साल में PhD देते हैं, इससे पहले नहीं देते, ठीक है. सो मैंने ये प्लान किया हुआ दैट आई हैव टू फिनिश इट विद इन 5 years, एंड गेस व्हाट, 3 years होने वाले हैं, and I have not started my thesis yet because the system is so slow. So my plan is not working. I'm doing everything and anything in my power to achieve my goal, but then external factors such as the system is affecting my long term goals. Are you following? तो फिर मुझे medium term goals set करने पड़े, that I should go back to the jobs and raise some money and work on it simultaneously, and that is what I'm doing right now. So ऐसा नहीं है कि आपने एक बना लिया है, एक analysis या एक चॉक डाउन कर लिया है अपना PDP तो वो वही रहेगा. देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इसको एक सर्टन पॉइंट पे आके चेंजिंग की ज़रूरत पड़ेगी. आर यू फॉलोइंग? ठीक है. अभी जो आप अपना PDP बनाएंगे, इट इज़ जस्ट सिंपली गोइंग टू बी अ ड्राफ्ट, a thought process that you have in your mind regarding your own personal, professional and academic goals. यहाँ तक बात समझ आई? All right, let's move forward. With desire to work in management at a marketing company, I need to possess specific skills such as etc. अब ये marketing या management के perspective से है. अगर आप fashion designing के student हैं तो आप fashion designing के perspective से लिख सकते हैं. IT या CS के student हैं तो उसके perspective से लिख सकते हैं, क्योंकि IT और CS में तो और भी बहुत सारे outlets available होते हैं ना, ठीक है. अब फैशन डिज़ाइनिंग में भी ये होगा कि आइदर यू वांट टू स्टार्ट योर बुटीक डायरेक्टली, यू वांट टू वर्क अंडर समबडी, और यू वांट टू गेट हायर एजुकेशन, यू वांट अ स्टैम्प फॉर अ फॉरेन कंट्री. वो सारे आपके गोल्स में आप मेंशन कर सकते हैं. जैसे आप में से कुछ लोग जॉब भी करते हैं. अभी आप अगर एक जॉब करते हैं दैट पेज यू लाइक 30 to 40,000, और आपका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि यू वांट टू गो बियॉन्ड 90,000 लेट्स से, ठीक है. उसको सेट करने के लिए आपको एजुकेशन की ज़रूरत होगी. ऑफ कोर्स अ हायर डिग्री इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर सच पोजीशंस. वो आप अचीव कर लेंगे, और उसके साथ आपको अपनी स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करना पड़ेगा, विच इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर PDP प्लान. ओके, what skills do you need? Teamwork, creativity and IT skills. Now as you can see, even if you are a student of irrelevant क्या कह लें, अगर आप फैशन इंडस्ट्री के स्टूडेंट भी हैं, आपको कंप्यूटर आना मैंडेटरी है. देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है. ITCS तो बात ही ये करते हैं. अगर आप BBA के स्टूडेंट्स हैं उसमें भी आपको कंप्यूटर आना लाजमी. और इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामियात, उर्दू और एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट और थियोरेटिकल सब्जेक्ट, आज के दौर में इफ़ यू डोंट हैव बेसिक IT skills or basic computer skills, if you are not techno savvy, you are going to suffer a lot. ठीक है. There were so many people who lost their jobs in academia because they were unable to handle online classroom teaching and learning. What they did, they needed everybody and anybody. जब भी उन्होंने क्लास लेनी थी तो क्या किया, इंतज़ामिया ने क्या किया, बर्डन ही सर से निकाल दिया, उनको डिमोट कर दिया. Are you understanding? एक प्रोफेसर है जिसने इतने साल पढ़ा कर अपनी एक पोजीशन बनाई है, लेकिन उसको ये यूज़ करना नहीं आता, तो वो एक प्रॉब्लम में है. अब उनको क्या पता था कि लाइफ के इस स्पैन में आके व्हेन ही इज़ और शी इज़ 50+ उनको कंप्यूटर स्किल्स की ज़रूरत पड़ जाएगी. अब तो आप कंप्यूटर स्किल्स के बगैर रह नहीं सकते, दैट्स फॉर श्योर. आपने जो असाइनमेंट भी बनानी है उसमें एटलीस्ट आपको बेसिक एक्सेल या MS वर्ड, कर्सर पकड़ना और ये सब कुछ आना लाजमी है, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट.
ठीक है, तो IT skills are always important. Talking about teamwork is also very important and some of us cannot do teamwork. आप सब teamwork कर सकते हैं? Yes? आपने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास में या दूसरी क्लास में एक दो तीन बच्चे यहाँ आए तो कुछ बच्चों ने एक कॉमेंट्री स्टार्ट कर दी थी, आवाज़ नहीं आ रही, ऊंचा बोलो, ये ऐसे क्यों कह रहा है, उसने वैसे क्यों कहा, ये सारे कमेंट्स हैं ना, ये जिस तरह के कमेंट्स हैं ये जो लोग करते हैं वो किस किस्म के लोग हैं? कैन यू डू अ बिट ऑफ एनालिसिस ऑफ देम? दे आर नॉट टीम वर्कर्स, ठीक है, दे आर नॉट इंजन्स. एक ट्रेन का एक इंजन होता है और उसकी बोगीज होती हैं. बोगी समझते हैं? जो पीछे उसके अटैच्ड होते हैं. इंजन वही होता है जो दूसरे को इनकरेज करे, जो लीड करे, ठीक है, और बाकी सब बोगी होते हैं जो वहाँ बैठ के सिर्फ बात कर सकते हैं. और रियल लाइफ में भी, मार्क माई वर्ड्स, अगर इफ़ यू आर लाइक दैट, इफ़ यू बुली पीपल लाइक दैट, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, बिकॉज आपसे बड़ा बुली आपको मिलेगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग? You understand the word bully? It's a very strong word in which you actually do not elevate other people, you actually discriminate them on the basis of the way they speak or dress up or behave or perform in class. कुछ बच्चे हैं जिनकी बेसिक इंग्लिश ठीक नहीं है but they are doing something, they are trying. What about you? What are you doing? तो आपने बुली नहीं बनना, आपने हमेशा एक लीडर बनना है, एक हेल्पफुल हैंड बनना है. आगे देखिए, creativity to design types of media to a range of consumers, ठीक है. इन योर केस आप किसी भी जैसे अगर फैशन इंडस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप एक बाय हैंड एक मैनिक्विन पे आप अपना एक ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं. मैनिक्विन इज़ दैट ढांचा ऑन विच यू कैन पुट योर क्लोथ ऑन, राइट. दूसरा आप स्केचिंग कर सकते हैं, राइट. एंड तीसरा विच इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे दीज डेज इज़ टू यूज़ अ पैड. बहुत किस्म के पैड्स आजकल अवेलेबल होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. जी बेटा. अगर हम कंपनी स्टार्ट करें उसके लिए हम शर्ट भी डिजाइन कर सकते हैं. बिल्कुल. यू कैन, एज यू कैन सी दिस वॉल क्लॉक, हैव यू नोटिस्ड दैट देयर इज़ द लोगो ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी. दिस इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. अगर आप यहाँ कोई ऐसा लॉट आता है, कोई बाहर से लोग आते हैं और उन्होंने देखना है कि यहाँ क्या है, तो ये एक सेल्फ एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है. अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कहीं से कोई चीफ गेस्ट आता है, एज अ सुवेनियर, एज अ गिफ्ट, यू कैन गिव देम दिस. या अपनी कंपनी के बारे में आप उनको दे सकते हैं. मग्स डिज़ाइन होते हैं, पेन डिज़ाइन होते हैं. इफ़ यू हैव स्टेड इन रमादा एंड सरीना तो वो आपको अपनी हर चीज़ पे अपना लोगो और अपना नाम लिखा हुआ देते हैं, ठीक है. आपको कॉम्प्लीमेंट्री जब आप चेकआउट करते हैं, दे गिव यू स्टफ जिस पे सारे हर जगह सरी. दैट इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. सो यू आर वेरी मच राइट. तो उसको डिज़ाइन करने के लिए भी आपको स्किल्स आनी चाहिए. हम क्या करते हैं, ऑफ कोर्स जो बिज़नेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, दे सिंपली हायर ग्राफिक डिज़ाइनर. वो एक जॉब ओपनिंग हो जाती है, वो कर लेते हैं. लेकिन खुद कुछ अंदाज़ा होगा तो ओनली देन यू कैन एडवाइज, गाइड एंड टेल योर सबऑर्डिनेट टू डू इट दैट वे. बिल्कुल भी नहीं होगा तो वो डिज़ास्टर्स हो जाएगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव टीम वर्क, creativity and IT skill, and these are not the only skills that you should have. You can add more whatever you see fit according to your degree or career path. जो आपको ठीक लगे आप वो 2-4 पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं. आगे देखिए, this report will help me identify those skills that will enable me to understand how far I am away from achieving my goal. According to Target Jobs 2017, marketing is one of the most popular graduate jobs you'll come across. For this reason, you will need to impress graduate recruiters if you have got a good mix of soft skills, academic ability, and determination. Read this definition in again, and then tell me, do you understand?
Okay, I hope you understand the word recruiters. Yes? What is it? Hiring authority, hiring committee or HR department. आजकल जो fancy word use होता है that is HR department, human resources department, right? So ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. What are soft skills? बिल्कुल, your spoken skills, they are soft skills. जी बिल्कुल, ठीक है. ये बात आपको समझ आई. Let's say कि you are a student of IT or computer science. What will you write here? Instead of this definition, what will you write? Is there somebody from BSCS? Yes? No? BSIT? होगा, कोई तो होगा. What's your major? BBA. All of you are from BBA? All of you? CS से हैं. बेटा आप यहाँ क्या लिखेंगे? ये तो मैनेजमेंट वाले यानी BA वाले बच्चों के लिए बिफिटिंग है. What will be your goal? आपको तो मार्केटिंग जॉब नहीं चाहिए ना. You want to do something else. Is that correct? तो आप क्या लिखेंगे? सॉफ्टवेयर हब और अ कंपनी, ठीक है, कि आप या तो वो खोलना चाहते हैं या उसके लिए काम करना चाहते हैं. तो उससे रिलेटेड किसी स्कॉलर ने कुछ कहा है, कोई बुकलेट अवेलेबल है, तो उसकी डेफिनेशन यू आर गोइंग टू पुट इट ओवर हियर. ठीक है, आगे देखें. By highlighting my short and long-term goals, I am able to write a structured plan to assist me not only on developing myself personally but also improving myself on a professional level. Now this is a in-text citation. अच्छा, जो वर्ड्स आपको समझ ना आया करें प्लीज़ पूछा करें. आपको मैंने बताया रेफरेंसेस जो वर्क साइटेड होता है वो एंड पे आता है. इन टेक्स्ट साइटेशन ये होता है कि आप रेफरेंस देते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन कि उन्होंने ये कहा है. ठीक है. Then comes skills analysis, that is going to be SWOT analysis. Let me show you as a whole. आप ये टेबल देख रहे हैं, ठीक है. ये है SWOT टेबल, which means strengths, weaknesses, opportunities, threats. टॉप पर आपको इसका नाम भी नजर आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से आपने ये टेबल अपने लिए बनाना है. Let's read कि what this student has written. Strengths में उन्होंने क्या लिखा है? I have experience working in various environments such as a technician in good processing learning assistant at a college and retail sales at companies. अभी आप में से कोई बच्चा आया था जो Amazon में काम करते हैं. They can mention that I have worked with Amazon. और जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है या प्रोडक्ट डिस्पैचिंग करनी है ही कैन मेंशन बिकॉज इट इज़ हिज एक्सपीरियंस. जी बेटा, किसका? बिल्कुल लिख सकते हैं. विल बेनिफिट मी व्हेन एडजस्टिंग टू अ न्यू मार्केटिंग एनवायरनमेंट. ये इनकी एक स्ट्रेंथ है. दूसरी स्ट्रेंथ देखें. Being articulate in my speech will help me communicate with my marketing team, enabling me to network successfully. Right? I am able to manage my work, meeting deadlines regularly by managing university work and my social life. Do you think you are able to do this? अभी आपको 3 weeks हुए या 4 weeks हुए हैं, तो क्या ये आपकी strength है? You're managing your social life as well? What is social life? इधर उधर लोगों से बात करना, घूमना फिरना. Some of you might not be able to do it. Is there somebody who is realistic जो नहीं कर पा रहे? हो जाता है, चलिए, that's for good. You can mention that. Weaknesses में देखें. Time management. I find difficult structuring what to complete first. Marketers will regularly be working on campaigns with deadlines, so managing time is effectively vital. अभी जो मैंने आपको मिनी असाइनमेंट दी है दैट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. वर्किंग इन क्लोज टीम्स इज नॉट समथिंग आई एम फेमिलियर विद विच मेक्स इट डिफिकल्ट व्हेन डेलीगेटिंग टीम टास्क्स टू मेंबर्स ऑफ माय टीम. ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं बिकॉज आप तो अभी तक सिर्फ स्टूडेंट हैं. व्हाट आर यू गोइंग टू मेंशन? जैसे आपके जो CRs हैं दे कैन मेंशन के सारे स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे तहजीब व तमद्दुन के साथ लाना इज समथिंग डिफिकल्ट फॉर देम. राइट? कोई कह रहा है यार नंबर तो दो, तुम बात ही क्यों नहीं करते, एक्सेट्रा. ऐसा सब होता है ना आप लोगों के साथ.
आपको आते जाते तंग किया जा रहा है. As far as girls are concerned, they are less in number. They can feel like I feel like this environment is something very pressurizing for me at the moment because this could be your first time studying with boys. हो सकता है. Similarly for the boys, it could be your first time studying in an environment where there is co-education. तो वो भी एक pressure होता है for some people. You can mention that as well. Then numerical skills, being able to apply this skill in data collecting, I find difficult. This is one key area I need to improve as a marketer. अब जैसे अगर मैंने अपनी weaknesses लिखनी हो, as you know I'm a teacher, I teach at different places. मैं ये लिखूँगी कि अगर मैं दो sections को एक ही course पढ़ा रही हूँ, sometimes it becomes very difficult for me to remember कि मैंने कौन से section में क्या बात बता दी और कौन से वाले में नहीं बताई. It's natural. So what I usually do is, यहाँ पर तो इतना नहीं है, मैं लिख लेती हूँ कि मैंने A section को ये बताया था, B को ये बताया था. आपके केस में मैं आपसे पूछ लेती होती हूँ कि did we talk about this or not? So that is my analysis. That is a little weakness that I have, and I tend to forget because I have to handle more than 500 students within one semester. तो बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ. तो वो भी मेरी weakness है, which I can mention, and I can strategize how I can actually improve that. फिर opportunities देखें. Manage my time better with a diary or type of Gantt chart, so I feel more confident. जैसे मैंने आपको जो एक time analysis के लिए एक छोटी सी task दी है, वो आप उसको as a diary भी ले सकते हैं. Although वो एक आपका time log है, लेकिन आप एक personal और professional diary भी लिख सकते हैं. Is anyone in the audience who actually writes diary or they actually pen down their thoughts about everything? लिखते हैं. What do you write about, beta? For example, today you took classes, you went to a place for social gathering, you went to cafe, you tasted a new dish. For example, you note down everything, or you just note down today I saw that girl and I was loving it. No? ये भी होता है. You can actually write your heartfelt feelings. उसको पर्सनल डायरी कहेंगे. द डायरी दैट आई एम ट्राइंग टू मेंशन इज गोइंग टू बी प्रोफेशनल और एकेडमिक. ठीक है, आगे देखिए. वर्किंग इन टीम्स मोर फ्रीक्वेंटली सच एज आवर PDP presentation will improve my ability. Now this is an opportunity. Please pay attention. आपको जो असाइनमेंट दी जा रही है, this is an opportunity for you to self-analyze yourself and become self-aware of yourself, of your skills, your strengths, your weaknesses. So working in teams more frequently, such as our PDP presentation, will improve my ability to get points across in a way so all individuals understand. Using different learning materials or Canvas or online to revise certain data and apply it to my work more frequently. जैसे मैं आपसे time and again I keep mentioning that this is not the whole of it. You can consult other books as well. So that is an opportunity. Now the most important thing that is in SWOT analysis is threat. What is a threat? Khatra, something dangerous, something that could jeopardize your plan. आपकी opportunities को backend पे ले जा सकता है, कुछ ऐसा. Let's take a look. Not listing my to-do list. To-do list समझते हैं? Yes. For example, today you have to do 5 tasks in which there are 2 assignments and 3 classes. Then this is going to be your to-do list. And sometimes हम to-do list अपनी movies के लिए भी बनाते हैं कि इस weekend पे मैंने ये movie देखनी ही देखनी है. इस weekend पे मैंने अपनी फलाने relative के घर जाके I have to visit them. वो भी to-do list में आता है. Okay, not listing my to-do list in a diary will affect how I complete work and in what time frame. In a marketing atmosphere, I could set a few assignments to work from at once. जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि आपके 6 या 5 सब्जेक्ट्स है और आपको हर एक का क्विज मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगी और प्रॉबेबली कुछ टीचर्स प्रोजेक्ट्स भी देंगे. तो आपने वो सब करना तो है. यू डोंट हैव अ चॉइस. सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हैव अ प्लान कि आज मैं PD की असाइनमेंट करूँगा, आज मैं फंक्शनल इंग्लिश की करूँगा, आज मैं IT की करूँगा. जब तक आप सेट नहीं करेंगे तो सारा नहीं होगा. देयर आर वेरी फ्यू ऑफ यू who will be able to execute it within one day. कि आप 5 और 4 असाइनमेंटें
एक दिन में कर लेते हैं. There are very talented, extraordinary students as well. Extraordinary minds भी होते हैं, that is real. But most of us, we are average minded and we need to set time for it. Okay, next threat could be not being able to structure work between each other efficiently affect my team working skills. Not finding a method that works for me to carry out tasks. It is important to be creative when presenting marketing data. अब अगर आपने नोट किया है तो इस बच्चे ने अपने जो सारे threats, goals और ये सब कुछ जो है they are based on teamwork, IT skill and creativity. You must remember, you must note this, that you can add more points according to your needs and situation and your career path. आप और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. जैसे टाइम मैनेजमेंट का भी एक एस्पेक्ट आप ऐड कर सकते हैं. यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है. अब यहाँ पर आपने ये जॉट डाउन कर लिया है, यू हैव चॉक्ड इट डाउन. नाउ यू आर गोइंग टू डू एनालिसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ्स. हैविंग वर्क इन वेरियस डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑलरेडी, दिस विल हेल्प मी माई डिसीजन मेकिंग इन व्हाट करियर पाथ आई एम बेस्ट सूटेड फॉर. इन योर केस यू कैन राइट, आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स, ग्रुप असाइनमेंट्स मिलेंगे, ठीक है. उसमें आपने अपनी स्ट्रेंथ कैसे दिखाई, यू कैन मेंशन दैट. I have gained different set of skills from working in different environments and problem solving in a range of unique scenarios. This has changed my perception on work and helped me gain crucial life skills that will undoubtedly make it easier in choosing the right career. Strain 2017 stated, a varied job experience gives you a diverse skill or a diverse set of skills that can make you a valuable employee. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया होगा कि मैं टीचर भी रह चुकी हूँ, लेक्चरर भी हूँ, रिसर्च असिस्टेंट भी थी, रिसर्च एसोसिएट भी थी, छोटा सा बिजनेस भी किया है, ऑनलाइन टीचिंग भी की है, फ्रीलांसिंग भी की है. सो यू सी आई हैव डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स फॉर डिफरेंट सिनेरियोज एंड सिचुएशंस, ठीक है. मैंने बच्चों को भी पढ़ाया है और मैंने PhD लेवल को भी पढ़ाया है, तो उन दोनों को पढ़ाने में भी डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए होते हैं. This quote benefits my argument. Now this is something important. You cannot take this quote, but you have to find a similar kind of a quote where you can actually put it in your strengths, and you can argue that this quote benefits my argument that my experiences gained from working in multiple jobs or teams for different tasks or assignments can only be an advantage. It's never a disadvantage. आपने कभी ग्रुप वर्क पहले किया हो तो ऐसा होता है कि एक या दो बच्चे सारा काम करते हैं, बाकी 3 क्रेडिट लेके साथ चले जाते हैं. इट्स वेरी कॉमन अमंग स्टूडेंट्स. सो उसमें एक बात तो ये है कि आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, यू कैन फाइट विद देम, ठीक है. दूसरी बात ये है कि यू कैन सिंपली थिंक ऑफ इट एज एन अपॉर्चुनिटी, एज ए लीडरशिप क्वालिटी दैट यू हैव द कैपेसिटी, एबिलिटी एंड experience to carry out something that is this difficult at your own. दिस इज़ ऑलवेज एन एडवांटेज. अगर आप इंडिविजुअली भी करते हैं तो आपको तो करना आ गया ना, दूसरों को नहीं आया. अब यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर एन एग्जाम्पल विद यू विच इज़ अ बिट opposite to what I'm saying. I have done bachelor's in psychology, applied psychology. So what happened is कि I had to write a report, ठीक है. और रिपोर्ट जो थी, बिकॉज वो भी लार्ज क्लासेस थी, तो 15 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप. आई वॉज द मॉडरेटर और द ग्रुप लीडर. सो मेरा टॉपिक था कि रोमांटिक जेलसी इज़ रियल और नॉट, ठीक है. सो मैंने डेटा इकट्ठा किया, व्हाट्सोएवर सारा कुछ मैंने किया. मैंने उसका जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है रिपोर्ट का मैंने बनाया, प्रिंट आउट्स मैंने निकलवाए, उनके नाम रोल नंबर्स तक मैंने लिखे 14 स्टूडेंट्स के, ठीक है. क्वेश्चनर्स कंडक्ट करवाने के लिए जगह जगह लोग करते भी नहीं थे. इंग्लिश में हो तो कहते नहीं यार मेरे बस नहीं. और आपको पता है रोमांटिक जेलसी के लिए आई हैड टू अप्रोच मैरिड पीपल, और उनके लिए दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड, दे वोंट एक्चुअली फिल इट अप. तो मुझे बहुत मेहनत लगी. आई वॉज जस्ट 18 और 19 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. तो मैंने वो सब किया, मैंने उस रिपोर्ट को बनाया. गेस व्हाट हैपेंड? What happened is that it was a report of 35 marks. I got 30 and the rest of them got 31 and 32. Isn't that demotivating? To some extent it is, but I did not look at it that way. मुझे लिखनी आती है, उन 14 को नहीं आती. Those 14 students do not know how to write.
And later on, when we were in our major degrees, some of them took MSc Psychology and I took MA English. तो जब उन्होंने MSc Psychology तो ले ली, लेकिन अब थीसिस तो लिखना है और आपको तो रिपोर्ट भी नहीं लिखनी आती. Then they called me, उन्होंने कोई कॉपी भी संभाल के नहीं रखी. They called me, they messaged me, emailed me कि आप हमें वो रिपोर्ट दोबारा भेजें और हमें थोड़ा सा समझा भी दें कि लिखते कैसे हैं. You see, अगर वो स्किल उन्होंने मुझसे अगर नहीं भी लिखना था, सीख तो सकते थे, कुछ डिस्कशन तो हो सकती थी. Later on, it became very difficult for them to start from a scratch. Therefore, it is always suggested कि जो टास्क दिया जाए BS लेवल पे उसे ज़रूर सीखें, because it is going to help you at your MS और MPhil लेवल. सब कुछ कनेक्टेड है ना एजुकेशन में. आपके जो भी मेजर होंगे, जो भी साइड आप चूज़ करते हैं, उसमें ऑफ कोर्स यहीं से कोई बैकग्राउंड नॉलेज जाएगा ना. एक BS इस्लामियत का बच्चा डायरेक्ट BS इंग्लिश नहीं, MS इंग्लिश नहीं कर सकता. बैकग्राउंड ना हो तो अब एडमिशन नहीं मिलता. इट्स वेरी रेयर, राइट. यहाँ तक बात समझ आई कि आपने कभी भी किसी भी टीम टास्क या इंडिविजुअल टास्क से डीमोटिवेट नहीं होना, डिस्करेज नहीं होना. यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट. You have to do it. That's the only way forward. Okay. Being articulate allows me to communicate successfully with various different people. This is because I can engage with people and adapt my language so everyone can understand what I am saying. Like you said, soft skills. तो अगर आपको बोलना नहीं आता, आप ठहराव के साथ नहीं बोलते. जैसे कुछ होते ना, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज योर एज में बहुत तेज़ पढ़ती थी. अभी भी मैं तेज़ पढ़ती हूँ, लेकिन डेलिबरेटली आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ दैट आई कैन हैव सम पॉजेज सो द स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड. अगर मैं अपनी एक्चुअल स्पीड में पढ़ूँ तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ. बीइंग आर्टिकुलेट allows me to communicate successfully with various different people. This is because I can engage with people. This is my real speed. मैं ऐसे पढ़ूँ, would you understand? I have to have some pauses. तो सॉफ्ट स्किल्स को ज़रूर सीखना चाहिए. और पॉजेज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि किसी चीज़ पे आपने एम्फसाइज करना है, यू कैन टेक अ पॉज देयर. जैसे मैंने आपको अगर डेफिनेशन पढ़ानी होती है तो मैं आपको कहती हूँ रीड इट अगेन एंड देन आई वेट फॉर 1 minute or 2 minutes. सो वो एम्फसाइज करने के लिए कि वो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. इसी तरह आप अपने फ्रेंड्स या अपने टीममेट्स से विद इन क्लास बात करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़रूरी है कि इंस्टेड ऑफ कटिंग एवरीवन आप कहें कि मेरी बात सुन लो, फिर हम आपकी बात सुनते हैं. टर्न टेकिंग, राइट. आगे देखें. Stapleton states poor communication means that he has or she has limited potential and utilization within his or her organization. जैसे अगर आप में से एज अ टीम, एज अ ग्रुप, आप में से किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप में वो इनिशिएटिव नहीं है कि आप अपने ग्रुप मेंबर से जाके बात करें, देन देयर विल बी सो मेनी मिसकम्युनिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स फॉर यू. वो जो ग्रुप टास्क होगा वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा. सो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इनिशिएशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनिशिएशन स्किल्स इज़ कि आप जाके एक बंदे से खुद इंडिविजुअली बात कर सकें, 1-on-1. ठीक है. वेट मत करें कि घर जाएंगे टेक्स्ट पे बात करेंगे. यहाँ 10 मिनट है, टॉक टू देम. मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट इन पर्सन टॉक इज़ ऑलवेज मोर इफेक्टिव देन ऑन अ फोन और ऑनलाइन. ठीक है. उसका जो इम्पैक्ट होता है दैट्स बेटर. ऑनलाइन में क्या होगा कि आप उनसे अगर व्हाट्सएप चैट या वॉइस मैसेजेस कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक्स आएंगी. यार सॉरी मैं चाय बना रहा था, सॉरी मैं बाथरूम में थी, मैंने नमाज़ पढ़ी थी. वो ब्रेक्स आएंगे तो वो बात कंप्लीट नहीं होगा, उसका एसेंस डिस्टॉर्ट हो जाएगा. सो बेस्ट केस सिनेरियो फेस टू फेस टॉक. आगे देखिए. दिस मीन्स दैट इवन if you are intellectual, it doesn't mean you are going to be a successful person in your communication. Having aspirations to be a marketer or marketing manager, I will need to be able to think quickly for solutions and communicate strategies on the spot to my team. ठीक है. आपके केस में आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई स्टेटमेंट ले सकते हैं और उसको अपने आर्ग्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं. आप एज अ स्टूडेंट ले सकते हैं. स्टूडेंट डेवलपमेंट भी होती है. एकेडमिक डेवलपमेंट से आप कोई बुकलेट डाउनलोड करेंगे और वहाँ से एक डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. ओके. फिर आगे देखें. एक पिक्चर अटैच्ड है, फिगर 1, द वेव 2015. डू यू अंडरस्टैंड द पिक्चर? Yes. Life balance, family, career, friends and health. Everything is important and they cannot be taken apart.
हमेशा आपके जो फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत आपके करीब हो जाते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स भी बन जाते हैं। आपकी फैमिली की हर किस्म की सरमनी में, दुख में, खुशी में दे आर देयर। आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। हेल्थ इन सब चीज़ों को अफेक्ट करती है। इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, ठीक है, इफ़ यू आर फीलिंग लो, इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ अ डिजीज़, फिजिकल लो एनर्जी, आप ना तो फैमिली को टाइम दे सकते हैं, करियर को तो डेफिनेटली नहीं दे सकते, एंड फ्रेंड्स को भी नहीं। करियर में आप यहाँ पर एजुकेशन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ बैलेंस इस पूरी चीज़ से होगा। अब ये एक फिगर 1 है जिसको द वेव कहते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, रेफरेंसेस में दिया हुआ है। आपने इसी तरह की कोई सिमिलर पिक्चर ढूंढ के उसका रेफरेंस भी देना है, ठीक है। बहुत इजीली अवेलेबल है, यू कैन ट्राई एट होम, ठीक है। अगर आपको ना समझ आए तो इन द नेक्स्ट क्लास यू कैन आस्क मी। लाइक आप में से जो 2 बच्चों ने मुझे दिखाया, आई एम वेरी हैप्पी, दैट शोज दैट यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट योर वर्क, दैट इज़ अ गुड साइन दैट यू आर ट्राइंग टू लर्न। Madam, what we say in English to this figure? The wave. द वेव, यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, ठीक है। आप द वेव लिख के नहीं लिखेंगे, आप सिंपली सर्च कर सकते हैं, या आप जो भी बुकलेट डाउनलोड करेंगे, स्टूडेंट पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बेस पे बुक डाउनलोड करेंगे, उसमें बहुत सारी इस तरह की पिक्चर्स होंगी। यू कैन टेक वन एंड ऐड इट टू योर आर्गुमेंट, ठीक है। ट्राई इट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन यूज दिस वन ओनली। जो कर लाएगा, कोई और पिक्चर ऐड करके लाएगा, दे विल गेट मोर मार्क्स। जो यही ले आएगा उसका 1 आधा नंबर हम काट लेंगे, बस। दैट्स द ओनली एडवांटेज आई कैन प्रोवाइड यू, ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि फिगर 1 क्या है। फिगर 1 इज़ वन मेथड टू शो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू अचीव अ बैलेंस्ड लाइफ दैट इन्वॉल्व्स योर फैमिली, करियर, हेल्थ एंड फ्रेंड्स। ये उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स को एनालाइज किया। Moving forward to analyzing my weaknesses. Time management is one of those areas that needs improvement if I am to fulfill my potential. Being able to use your time effectively will result in many benefits, including organization skills. Gartner 2017 states, never let anyone own your schedule. I repeat, never let anyone own your schedule. What does that mean? किसी को एहतियार नहीं दो कि आप तो शेड्यूल डिसाइड करें, Activity में आप कर दें। किसी को एहतियार नहीं देना। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता, ठीक है। अगर आपका एक स्केड्यूल है, एक सेट पैटर्न है कि आपने 4 से 5 बजे तक एक असाइनमेंट करनी है, और आपका कोई फ्रेंड आ गया है, यू हैव टू टेल देम टू वेट टिल 5। दैट इज़ हाउ यू टेक चार्ज ऑफ योर ओन टाइम मैनेजमेंट। अगर आप कर्टसी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपने एक लॉन्ग टर्म अचीव भी तो करना है। अगर वो आपके लिए इतना वेट कर सकते हैं तो 1 घंटा और भी वेट कर लेंगे। जो आपने सेट किया हुआ है टाइम, उसको किसी और को ऑन करने मत दें। बहुत इंपॉर्टेंट हो तो अलग बात है, बट मोस्टली यू शुड डू दिस। आगे देखिए, दिस स्टेटमेंट emphasizes the importance of managing your time the right way and not letting your time pass you when you have the opportunity to control it. So time को control करने की एक ही strategy है, that you control it wholeheartedly. जैसे ही आप उसमें कोई लूप होल लाएंगे, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। Time is like those grains or tiny grains of sands. आप sand को यहाँ पे रखिए, मट्टी या रेत को रखिए, वो आपके हाथ से छूटती चली जाएगी। Can you hold it? No, वो बहती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी। दैट इज़ हाउ द टाइम इज़। आपने वो देखा होगा, एक आवर ग्लास बना होता है, उसमें भी सैंड गिरी होती है, सो वो आपके हाथ में नहीं, यू कांट स्टॉप इट। तो इसलिए आपको यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन टाइम। उसके बाद देखिए, वर्किंग इन टीम्स एज वेल एज इम्प्रूविंग माई न्यूमेरिकल स्किल्स इज समथिंग आई नीड टू अचीव इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल marketing manager. I have not had a lot of experience in working in small teams presenting information, so this will be beneficial for me to improve this. So in your case you can simply write, जो जॉब करते हैं उनके पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं देने के लिए, लेकिन जो सिर्फ स्टूडेंट है वो ये मेंशन कर सकते हैं कि आपने कोई ग्रुप टास्क किया और वो आपको कैसे बेनिफिशियल था। Some people are difficult to handle, some people are very easy going. So you can mention both. कि easy going ने मुझे एक pleasant experience दिया, that gave me the motivation to handle the bad experience as well, right? Okay, more of my time needs to be spent
using numerical data with marketers consistently analyzing data, so it's important I improve on this. My attention span is very short when it comes to learning and using this type of information. Do you have a very short concentration span? Most of us do so. और इसको आप इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप टोटल 10 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली कंसंट्रेट कर सकते हैं, यू हैव टू मैनेज। आप यहाँ पर स्टॉप वॉच या टाइमर ऑन कर लें कि आज मैंने 15 मिनट सुनना ही सुनना है, फिर नेक्स्ट डे 20 मिनट्स सुनना ही सुनना है। तो आप अपने माइंड को, अपने आप को, अपने दिल दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। Then comes goals and objectives. उन्होंने उन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं। आप कुछ 4 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और 5 भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंडेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ठीक है। और प्रायोरिटी देख रहे हैं, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि प्रायोरिटाइज किया है कि सबसे पहले जो मैंने अचीव करना है वो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स है। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ वर्बल नहीं होती, योर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो कम्युनिकेट्स, योर हैंड मूवमेंट्स, द वे यू मेक फेसेस, योर फेशियल एक्सप्रेशंस, ऑल दीज थिंग्स आर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उनको भी मैनेज करना। जैसे आपको कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऐसी सिचुएशंस में स्माइल या हंसी आती है जहाँ नहीं आनी चाहिए, राइट, उसकी भी मैनेजमेंट होती है, उसको भी डेवलप किया जा सकता है। तो प्रायोरिटाइज करना है। ऑफ कोर्स माय सजेशन इज कम्युनिकेशन स्किल्स। यू कैन डिसएग्री, यू कैन पुट समथिंग एल्स एट योर फर्स्ट प्रायोरिटी, इट्स अप टू यू। फिर व्हाट विल आई नीड टू डू फॉर फर्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ऑर्गेनाइज वर्क सो आई एम प्रिपेयर्ड एंड नॉट लीविंग इट टू द लास्ट मिनट। जैसे आपसे मैंने शायद शेयर किया हो कि मैंने एक आउटलाइन बनानी थी और मैंने पूरा आधा घंटा वेस्ट किया और आखिर 10 मिनट्स में बनाई। तो आई डू नॉट हैव ऑर्गेनाइजेशन और द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड, सपोर्ट और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। इन दिस बॉक्स यू आर गोइंग टू राइट व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। दिस कैन बी अचीव्ड बाय क्रिएटिंग अ डायरी, अ टाइम लॉग फॉर दैट मैटर, यूजिंग पोस्ट इट नोट्स। पोस्ट इट नोट्स समझते हैं? आपके घर में वॉल है, ठीक है, स्टिकी नोट्स हैं, उस पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के आप वो डेट वाइज अरेंज कर सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में इफ़ यू हैव अ एंड्रॉयड फ़ोन तो उसका, अगर सैमसंग है तो सैमसंग का अपना नोट पैड भी होता है, अदरवाइज़ एंड्रॉयड के जो प्ले स्टोर हैं उसमें बहुत सारे आपको ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं, स्टिकी पोस्ट्स मिलते हैं। आपके कंप्यूटर में एक स्टिकी नोट्स करके एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप स्टिक कर सकते हैं, वो हमेशा आपके डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे शो होता है। तो आप डिजिटली भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल तो आपके पास मोस्टली होता ही है, यू कैन यूज़ दिस टेक्निक ऑन योर मोबाइल फोन्स एज वेल। क्रिएटिंग ग्रैंड चार्ट्स और क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, इन दोनों एनालिसिस को मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज दैट्स टू मच टू हैंडल, बट इफ़ यू आर क्यूरियस you can simply search these terminologies on internet, they will show you the sample, ठीक है। फिर second priority है communication skills, have more group and social meetings to adapt to each other's learning skills which will help to speak more confidently and get my point across, ठीक है। the only way you are going to communicate effectively जब आप खुद क्लियर होंगे और ख़ुद आप इनिशिएटिव लेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप वेट करेंगे कि कोई मुझे पीछे से बैकअप करेगा, कोई मुझे बुलाएगा, तो आपकी वो कम्युनिकेशन की जो इन्हांसमेंट है इट विल नॉट टेक प्लेस। देन व्हाट हैज़ टू बी डन, ऑल इज़ रिक्वायर्ड इज़ माई सेल्फ एंड प्रैक्टिसिंग कम्युनिकेटिंग टू गेट इन्फॉर्मेशन अक्रॉस। सो इसका हल क्या है? प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। द मोर यू प्रैक्टिस, the more you will be able to control it and execute it. Then third objective of the student is speaking to large audiences, ठीक है। This is his third priority. क्या ये third number पे होनी चाहिए? I think it should be on second number, right? But आप पे dependent है। यही मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी priorities क्या हैं, ठीक है। यही यूनिकनेस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, और आपके प्रोजेक्ट पे इसी बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे कि वो जितना यूनिक होगा। आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके ले आएंगे तो फिर उसी तरह के कॉपी पेस्ट मार्क्स दूंगी मैं, ठीक है। एंड आई एम वेरी ब्लंट अबाउट इट। एक दफ़ा जो मार्क लग गया वो लग गया, आई डोंट चेंज इट। सो आपने क्या करना है,
पे अटेंशन, मैं आपको अच्छा खासा टाइम दूंगी इसके लिए, ठीक है। तो आपने दिन के 15 मिनट भी आप इस पे लगाएंगे तो यू विल बी एबल टू कम विद ए वेरी यूनिक रिपोर्ट बेस्ड ऑन योर ओन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स। ओके, use group presentations to build confidence as well as interact more vocally in lectures, ठीक है। what you need to do, but what can be done for it, making notes on either a laptop or notebook so that I'm able to prepare what I'm going to say। जैसे आपसे मैंने शुरू की क्लास में एक एक्टिविटी करवाई थी that I made you write 2 or 3 lines even, फिर मैंने आपको यहाँ बोलने के लिए बुलाया। Some of you read whatever you wrote and some of you came here and you got the heck of it, और आपने बिना देखे भी शेयर किया। दो किस्म के लोग, एक जिन्होंने सिर्फ पढ़ा जो लिखा था, एंड दैट्स ओके, ठीक है, दैट इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग। कुछ बच्चे ऐसे आए जिन्होंने सिंपली क्या किया, उन्होंने सिंपली जो उन्होंने लिखा था, जब उन्हें यहाँ आके तसल्ली होगी कि कोई ख़तरा नहीं है, तो उन्होंने खुद से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो दैट वाज देयर एनालिसिस, ऑन स्पॉट एनालिसिस दैट आई कैन स्पीक, आई डोंट हैव टू लुक एट द नोट्स। नोट्स हमेशा बनाना वैसे अच्छी बात होती है टाइम मैनेजमेंट के लिए और पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए। यहाँ तक समझ आई? दिस इज़ योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर इवैल्यूएशन आएगी, इवैल्यूएशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप यहाँ लिख सकते हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल अबव आई हैव आउटलाइन 3 एरियाज, यू कैन मेंशन 5, you can mention 2 that need improvement while having in my mind my long-term goals. Being organized with assignments and tasks is crucial for me to achieve my long-term goal. Using a diary or Gantt charts will benefit me in how I structure my tasks for completion. Franklin states, for every minute spent organizing, an hour is earned. Okay? For every minute spent on organization, if you organize your time, your task, तो आपके पास टाइम जो है वो बचता है, you come up with more time, ठीक है। From this quote, the author shows the importance of time and how vital it is in terms of staying organized, ठीक है। इस तरह से आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने 3 पैराग्राफ्स में तीनों जो उन्होंने आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स किए थे उनका एनालिसिस किया। आप भी इसी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आए? ओके, टेक अ लुक, इसे पढ़ें और फिर आगे चलते हैं। Time for attendance? Okay, 3 or more minutes. पढ़ लिया? ओके, फिर आता है स्मार्ट टेबल। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ठीक है। टेक अ लुक, आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। टेक अ लुक, डू यू अंडरस्टैंड? 1 मिनट। ये देखें, उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स थे, उन्होंने 3 ही बनाए हैं। अगर आप 2 बनाएंगे, 5 बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे। अबाउट दिस स्मार्ट एनालिसिस और टेबल, ये देखें टेबल उन्होंने वही 3 पॉइंट्स पे बनाया हुआ है। लेट मी जूम इट। ओके, व्हाट आई कैन डू इज फॉर द रेस्ट ऑफ द, अब आपके जो गोल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, अचीवेबल होते हैं, मेजरेबल होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं और टाइम बाउंड होते हैं। समटाइम्स आई कैन सेंड हम कोई ऐसा गोल रख लेते हैं जो अचीवेबल नहीं होता, टेम्पलेट एज वेल, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना कि मैं ये सोच लूं कि अगले 10 सालों में मैंने 5 कंपनीज खोलनी है, तो वो अनरियलिस्टिक है, ठीक है, वो अनअचीवेबल है और मेजरेबल भी नहीं है। आई डोंट हैव द फाइनेंसेस, I don't have a backup, I don't have a team, right? I don't have that kind of experience as well. तो वो unrealistic हैं। तो ये टेबल आपको बताएगा कि आपके कौन से unrealistic goals हैं, ठीक है। वेल तो मोस्टली जो पीछे बैठे हैं उनके तो कोई गोल्स होंगे नहीं, ठीक है, लेकिन अगर कोई एक आधा निकल आए तो उसको आपने अच्छे से मेंशन करना है। टाइम बाउंड होने का
मतलब सिर्फ यही है कि कुछ चीज़ें एक टाइम लिमिट में ही हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू अपेयर फॉर CSS एग्ज़ाम, देन यू हैव टू अपेयर इट बिफोर 30 ईयर्स, राइट. 30 साल या मे बी 28 ईयर्स इज़ द डेडलाइन. तो वो टाइम बाउंड है, वो एक ऐसा गोल है जो टाइम बाउंड है. ठीक है, यू कैन रीड इट योर सेल्फ, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. लेट्स टेक अ लुक एट द सेकेंड वन. टू बी अ मार्केटिंग मैनेजर बाय द टाइम आई एम 30 ईयर्स ओल्ड. ये इसका स्पेसिफिक गोल है. मेजरेबल क्या है? आई कैन गेन क्रूशल कम्युनिकेशन स्किल्स विच कैन बी यूज्ड इन रियल लाइफ मार्केटिंग. अचीवेबल क्या है? आई हैव फैमिली मेम्बर्स दैट वर्क इन मार्केटिंग सो आई कैन गेन द रेलिवेंट एक्सपीरियंस. रियलिस्टिक क्या होगा? विद इन द रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री आई विल हैव प्राइसलेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री. और टाइम बाउंड, आई फिनिश माई डिग्री व्हेन आई एम 25 सो दैट गिव्स मी 5 years टू गेन इनफ एक्सपीरियंस टू डू सो. जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो कुछ ना कुछ कोर्सेज ड्रॉप कर देते हैं या किसी वजह से पेपर में अपीयर नहीं हो पाते या फेल हो जाते हैं. देन दे हैव टू अपीयर इन अनदर सेमेस्टर. समटाइम्स एक पूरा सेमेस्टर लगाना पड़ जाता है, समटाइम्स 1 साल एक्स्ट्रा लग जाता है. तो वो टाइम बाउंडनेस को आपको कंप्लीट करने के लिए, अगर आपने अगले 10 साल में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट फेल एनी ऑफ द कोर्सेज सो दैट योर टाइम इज़ नॉट वेस्टेड. तो वो आपके स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल गोल्स में आ जाएगा. उसके बाद आपके पास रिकमेंडेशंस हैं जिसमें आप खुद को एनालाइज करेंगे और रिकमेंडेशंस देंगे. एंड देन कम्स कंक्लूजन. To conclude, in order for me to achieve my long-term goals, my objectives and short-term goals need to be completed first. So you see, in order to get to the long-term goals, you have to go through short-term and medium-term goals. Degree नहीं करेंगे, job नहीं मिलेगी. Job नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी. शादी नहीं होगी तो ज़िंदगी आगे नहीं चलेगी. Right? By listing the opportunities to improve on my skills, it has given me direction in what I need to do to accomplish speaking to people confidently in an articulate manner, as well as achieving a degree which will ultimately assist me in becoming a successful marketing manager. अच्छा, references देने के बहुत सारे तरीके होते हैं. ठीक है, this is one of those. You can either use APA और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं you can use IEEE. ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई? यू श्योर? डेडलाइन पता है आपको?